इस ऐप का नाम है फ्री फॉर्म। ये एक इनफाइनाइट डिजिटल व्हाइट बोर्ड है एंड यहाँ आप अपने आइडियाज, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। स्कूल कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट, ऑफिस मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन एंड यूट्यूब के एक्सप्लेनिंग वीडियोस के लिए भी बहुत यूजफुल है। लोग ऐसे व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, लेकिन एप्पल ने अपने यूजर्स को ये फ्री फॉर्म कंप्लीटली फ्री में दिया हुआ है। और सिर्फ ये ऐप ही नहीं, एक और ऐप है ये पॉडकास्ट। यहाँ आपको सारे लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट मिलेंगे। ये देखिए, भगवत गीता भी है यहाँ पर और राज शमानी का पॉडकास्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे पॉपुलर पॉडकास्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट भी है यहाँ पर। लोग इस ऐप को इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ऐसे ही ढेर सारे यूजफुल एप्स आपके मैक में पहले से इंस्टॉल है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो आज हम एक एक करके शॉर्ट में सभी एप्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐप किस काम आता है। तो यहाँ मैंने सारे प्री इंस्टॉल एप्स अल्फाबेटिकली ओपन किए हुए हैं, जिसमें से पहला ऐप है ऐप स्टोर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ आपको 2 मिलियन से भी ज्यादा एप्स एंड गेम्स मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इनके अपडेट्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। एंड सेकंड ऐप इज एप्स। ये ऐप मेन्यू है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ऐप मेन्यू ही खुलेगा। तो अगर आपने गलती से डॉक में से इसको रिमूव कर दिया है तो आप यहाँ से ड्रैग करके वापस डॉक में ला सकते हैं। एंड द थर्ड ऐप इज ऑटोमेटर। ये थोड़ा सा एडवांस ऐप है। यहाँ आप अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे? इसमें आप शॉर्टकट्स को प्री डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही बटन दबा के आप अलार्म सेट कर ले, या फिर एक ही बटन दबा के आप मल्टीपल फाइल को कॉपी पेस्ट कर सके, तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट ऐप इज बुक्स। इसमें आप बुक्स को रीड तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके सुन भी सकते हो। एक और फीचर इसमें यह है कि आपने किसी बुक में कितने पेजेस को पढ़े हैं तो ये सेव करके रखता है। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस बुक को ओपन करेंगे तो ये बता देगा कि भाई कहाँ से शुरू करना है। इसमें लगभग आपको सभी तरह के बुक्स मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली ना कि आपके जितने फेवरेट बुक है वो सब एक जगह पर रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज कैलकुलेटर। ये तो सभी जानते हैं कि आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड यहाँ पे ना आप डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट ऐप इज कैलेंडर। ये भी आपको पहले से ही पता होगा कि आप इसमें डेट्स तो देख ही सकते हैं और साथ ही आप इसमें नोट्स भी लिख सकते हैं, मतलब कि किस दिन आपको क्या करना है, ठीक है। और ये फिर रिमाइंडर के थ्रू आपको रिमाइंड कराएगा। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज चेस। ये एक सिंपल सा 3D चेस गेम है। दिस इज वन एंड ओनली गेम्स विच इज कम विद प्री इंस्टॉल ऑन मैक ओएस। ऑफलाइन खेलो, टाइम पास करो। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज क्लॉक। इसमें आप वर्ल्ड टाइम देख सकते हैं एंड साथ ही स्टॉप वॉच, टाइमर, या फिर आप इसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप इज कॉन्टैक्ट्स। इसमें आप कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, जैसे कि मतलब मोबाइल फोन में होता है ना, वैसे ही। एंड अगर आप अपने मैक के साथ अपना आईफोन सिंक रखते हैं तो आपके जितने भी आईफोन में कॉन्टैक्ट होंगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज डिक्शनरी। ये एक डिक्शनरी ऐप है जिसमें कि आप किसी वर्ड का मतलब जान सकते हैं। एंड इसमें एक दिक्कत वाली बात मुझे ये लगी कि आप इंग्लिश वर्ड को अगर सर्च करेंगे तो उसका आंसर भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ फीचर भी है, जैसे कि आप एक ही वर्ड को 4 अलग अलग जगह पर समझ सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, ठीक है, या फिर एप्पल हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट इज फेस टाइम। ये एक वीडियो कॉलिंग ऐप है एंड इसके लिए आपके पास मैकबुक होना चाहिए, क्योंकि इसमें वेबकैम होता है। अगर मेरी तरह आपके पास मैक मिनी है तो आपका एक एक्सटर्नल वेबकैम लगा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। हाँ, अगर आपके पास आईफोन है ना तो आप इससे सिंक करके आप आईफोन का कैमरा आप एज अ वेबकैम यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत तामझाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐप इज फाइंड माई डिवाइस। इसमें ना आप अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। एंड अगर आपने एक ही iCloud को मल्टीपल एप्पल डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट दे देगा, मतलब कि आप सभी का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉन्ट बुक। यहाँ से आप अपने सिस्टम का फॉन्ट मैनेज कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए जस्ट आपको राइट क्लिक करना है एंड रिमूव। और इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि फाइंडर से जो भी आप डाउनलोड करते हैं फाइंडर में, यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज फ्री फॉर्म। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये इनफाइनाइट व्हाइट बोर्ड कैनवस है और जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो आप उसको यहाँ से PDF में सेव भी कर सकते हो। एंड ये iPad में ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टच स्क्रीन है ना, तो वहाँ पे ज्यादा अच्छे से मतलब इजी टू यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज गेम्स। ये गेम सेंटर है। ये पहले नहीं था, ये मैकओएस टावर 26 से पहले नहीं था, टावर 26 में ऐड किया गया है। एंड इसमें आपको सभी इंस्टॉल्ड गेम एक साथ मिल जाएंगे। एंड साथ ही आप यहाँ से अपनी गेम ID को भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि एक ही ID सभी गेम्स के लिए। साथ ही आप यहाँ से न्यू गेम्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें मतलब 3 लाख से भी ज्यादा गेम्स है और मतलब फ्री भी और पेड भी है, दोनों है। नेक्स्ट इज होम। ये स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोलर है। एंड जैसे कि आपने अपने घर में लाइट, फैंस, AC ये सब आपने एप्पल होम पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मतलब जैसा होता है ना कि एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट एंड कमरे की लाइट ऑन हो जाती है, तो वैसे ही एप्पल का एक होम पोर्ट आता है जो आपके वॉइस
से कंट्रोल होता है, तो वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, मतलब उनकी सेटिंग सब यहाँ पे आएगी। एंड द नेक्स्ट ऐप इज इमेज कैप्चर। ये ऐप थोड़ा सा अलग है अपने नाम से, मतलब कि अगर आपने अपना आईफोन कनेक्ट किया है तो अपने आईफोन के फोटोज एंड वीडियोस को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो आपके मैक में फोटोज वीडियोस होंगे तो इस ऐप की हेल्प से आप अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर अगर आपने कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, मतलब जो डीएसएलआर कैमरा होते हैं ना मिररलेस, तो आप उसके फोटोज को भी आप यहीं से ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर स्कैनर कनेक्ट किया हुआ है तो इसी ऐप से आप डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज इमेज प्लेग्राउंड। ये एआई इमेज जनरेशन ऐप है एंड यहाँ से आप है ना एआई के थ्रू इमेज जनरेट कर सकते हो फ्री फॉर लाइफ टाइम। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि कैसे यूज करते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज आईफोन मिररिंग। अगर आपके पास आईफोन है तो आप सेम एप्पल आईडी से इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपके आईफोन का सारा डेटा यहाँ फैच हो जाएगा। देन आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, ऐप यूज कर सकते हो एंड गैलरी भी ओपन कर सकते हो, मतलब कि ना कंप्लीटली आपके आईफोन का क्लोन बना देगा। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज जर्नल। जर्नल एक डिजिटल डायरी की तरह है, इसमें आप डेली के थॉट लिख सकते हो एंड इमेज एंड साउंड के साथ साथ आप इसमें लोकेशन को भी अटैच कर सकते हो और साथ ही आप इसमें ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये नोट्स का अपर वर्जन है। नेक्स्ट इज मेल। इस मेल ऐप में आप अपने सभी ईमेल आईडीज को एक जगह पर मैनेज कर सकते हो। जीमेल, आउटलुक या आईक्लाउड, मतलब सभी तरह के मेल आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं एंड मेल रिसीव एंड सेंड सब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैप्स। ये एप्पल का अपना मैप है और इसे ना एप्पल ने खुद डेवलप किया है। ये लगभग गूगल मैप्स की तरह ही काम करता है। इसमें आप लोकेशन सर्च कर सकते हो, नेविगेशन ले सकते हो एंड कुछ सिटीज को 3D में भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज मैसेज। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो ये ऐप बहुत काम का हो सकता है। इसकी हेल्प से आप अपने मैक से ही अपने आईफोन के एसएमएस को रीड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज मिशन कंट्रोल। अगर आपने बहुत सारे विंडोज को ओपन किया हुआ है तो मिशन कंट्रोल उन सबको एक विंडोज पर दिखा सकता है। इससे किसी भी ऐप पर या किसी भी विंडोज पर स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। इस पे भी कंप्लीट वीडियो है। मिशन कंट्रोल की पावर को देखने के लिए आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट ऐप इज म्यूजिक। ये एप्पल का म्यूजिक ऐप है एंड अगर आपने एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप इसमें मिलियंस ऑफ सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हो और अगर आपके पास डाउनलोडेड MP3 सॉन्ग है तो आप उनको भी यहीं से प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट इज नोट्स। ये एप्पल की सबसे पॉपुलर नोट टेकिंग ऐप है। इसमें आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आप इमेजेस, PDF, चेकलिस्ट या फिर टेबल्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस है तो ये सब आपस में सिंक भी हो जाते हैं विद सेम iCloud ID। नेक्स्ट इज पासवर्ड। पहले पासवर्ड सफारी के अंदर सेव हुआ करता था, लेकिन बाद में एप्पल ने इसका एक डेडिकेटेड ही ऐप बना दिया है। अब आप इसमें लॉगिन पासवर्ड, वाईफाई के पासवर्ड, पास कीज, उन सबको सिक्योरली सेव भी कर सकते हो और उन्हें मैनेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोन। अगर आपका आईफोन आपके मैक के साथ कनेक्ट है तो आप इसी ऐप से कॉल रिसीव कर सकते हो, डायल कर सकते हो, मतलब कि अब आईफोन उठाने की जरूरत ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज फोटो बूथ। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप यहीं से फोटो या वीडियो को कैप्चर कर सकते हो। इसमें कुछ फनी फैक्ट्स भी मिलते हैं जो फोटो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज फोटोज। ये सिर्फ फोटोज देखने के लिए नहीं है, आप इसमें फोटोज वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हो, एक साथ रख सकते हो, उन्हें मैनेज कर सकते हो। और अगर आपने iCloud फोटोज ऑन किया हुआ है तो आपके आईफोन के जितने भी फोटोज है सब यहाँ शो होने लगेंगे। एंड द नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। इसके बारे में भी मैंने भी आपको बताया है। अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो तो एप्पल ने एक डेडिकेटेड ऐप दे दिया है आपको। इसमें टेक्नोलॉजी, बिजनेस, न्यूज, एजुकेशन और बहुत सारे टॉपिक्स के पॉडकास्ट मिल जाते हैं। ये वीडियो नहीं, ऑडियो वर्जन होगा, मतलब कि जैसे आप रेडियो सुनते हो ना वैसे ही। नेक्स्ट इज प्रीव्यू। ये मैक के सबसे यूजफुल और सबसे पॉपुलर ऐप्स में से है। इससे आप सिर्फ स्पेस बटन को प्रेस करके किसी भी फाइल्स को ओपन कर सकते हो, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, PDF हो, सबको एक क्लिक में ओपन कर देता है। एंड साथ ही इसमें कुछ बेसिक एडिटिंग टूल्स भी है जिसमें आप फोटोज या फिर कोई डॉक्यूमेंट या PDF भी एडिट कर सकते हैं। एंड ये फोल्डर के इन्फॉर्मेशन को भी दिखा देता है। नेक्स्ट है क्विक टाइम प्लेयर। ये मैक का बिल्ट इन वीडियो प्लेयर है, लेकिन इसके साथ आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वेबकैम के थ्रू मूवीज भी रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिमाइंडर। ये एक पावरफुल रिमाइंडर टूल है। अगर आप कोई चीज भूल जाते हो तो रिमाइंडर पे आप टास्क बना सकते हो एंड डेट एंड टाइम सेट करते ही ये आपको ऑटोमेटिकली याद दिला देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज शॉर्टकट्स। अगर आप एक ही काम बार बार रोज रोज करते हो तो आप उसके लिए शॉर्टकट बना सकते हो। एक ही क्लिक में कई सारे टास्क ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये ऑटोमेशन के लिए एक पावरफुल टूल है।
इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में बता देना, 100 कमेंट होंगे तो वीडियो बन जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट इज सीरी। ये एप्पल का वॉइस असिस्टेंट है। आप बोलकर एप्स ओपन कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, वेदर पूछ सकते हो और बहुत सारे मैक के काम हैं जो बिना कीबोर्ड यूज किए भी कर सकते हो। अब तो इसमें जेमिनी इंटीग्रेट हो चुका है तो आप यहाँ से सारे एआई वाले काम भी कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज स्टिकीज। ये बिल्कुल रियल स्टिकीज की तरह होते हैं। आप इसमें छोटे छोटे नोट्स लिखकर अपने डेस्कटॉप पर चिपका सकते हो ताकि इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा आपके सामने रहे। नेक्स्ट इज स्टॉक्स। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये ऐप आपके काम आएगी। इसमें आप कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस और मार्केट के मूवमेंट को भी देख सकते हो। सीरियसली, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी भी दूसरे स्टॉक मॉनिटरिंग ऐप की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज सिस्टम सेटिंग्स। इसे कौन नहीं जानता होगा, ये तो मैक का कंट्रोल रूम है। यहाँ से आप वाईफाई, ब्लूटूथ, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, प्राइवेसी, मतलब मैक के लगभग सभी तरह की सेटिंग्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसमें मैंने एक एक ऑप्शंस को, एक एक सेटिंग्स को डिटेल में समझाया है। लिंक आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिट। ये विंडोज के नोटपैड की तरह है एंड कुछ फीचर्स इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी हैं। वैसे मैकओएस में नोट टेकिंग एप्स बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इज टाइम मशीन। ये बड़े काम की चीज है, काफी लोग इसे नोटिस ही नहीं करते। अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए, मैक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सेटिंग्स इधर उधर हो जाए, तो टाइम मशीन ऐप से पुराने सेटिंग्स और फाइल्स को रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से पहले बैकअप बनाना पड़ेगा एंड ये बैकअप भी आप सिर्फ एक्सटर्नल एसएसडी पे ही बना सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड द नेक्स्ट इज टिप्स। अगर आप मैक पहली बार यूज कर रहे हो तो इसमें एप्पल ने मैक के हिडन फीचर्स और कई सारे यूजफुल ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से समझाया है। देख लेना एक बार अगर आपके काम आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट इज टीवी। इसे आप एप्पल का नेटफ्लिक्स भी कह सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ से लेटेस्ट मूवीज एंड बहुत सारे अच्छे वेब सीरीज है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर YouTube की तरह मूवी परचेज भी कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट इज वॉइस मेमो। ये मैक का इनबिल्ट वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप है। इससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, मीटिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हो एंड मैं भी अभी इसी ऐप से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड द लास्ट ऐप इज वेदर। ये एक वेदर ऐप है। इसमें आप करंट वेदर, रेनफॉल या फिर फोरकास्ट या फिर अगले कई दिनों के भी वेदर को आप देख सकते हैं। अगर आप इसे अपना लोकेशन अलाउ करोगे तो ये आपके एरिया का रियल टाइम वेदर बता देगा। तो हमने अभी टोटल 45 ऐप्स को रिव्यू कर लिया है एंड द नेक्स्ट इज यूटिलिटीज ऐप। बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो बाकी के बचे ऐप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद फ्रेश माइंड। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।